Hello students. Today we will be learning about Ulrich Beck's concept of risk society. तो उल्रिक बेक थे कौन? उल्रिक बेक वॉज अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जिनकी 1992 में एक बुक आई थी रिस्क सोसाइटी नाम से, जिसमें उन्होंने रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की बात करी। तो इस बुक में उल्रिक बेक जो है वो बात करते हैं कि कैसे मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं वो एंगेज रहती हैं हर समय रिस्क को मैनेज करने में, उनको प्रिवेंट करने में। उल्रिक बेक कहते हैं कि प्रीवियसली जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती थी उसमें जो फोकस होता था वो गुड्स के क्रिएशन में और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में, रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में होता था। लेकिन जो आजकल की मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वो रिस्क्स को मिटिगेट करने में ही लगी रहती हैं। और ये रिस्क्स कैसे क्रिएट हुई हैं? मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्रिएट हुई हैं। और हमारे सामने नई नई समस्याएं आ गई हैं, जैसे पैंडमिक, टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स, साइबर थ्रेट्स हो गए, ठीक है, न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो गए एंड सो ऑन। तो अब पहले हम ये समझें कि रिस्क एक्चुअली होती क्या है। तो उल्रिक बेक के हिसाब से रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्शंस इटसेल्फ, यानी कि जो ह्यूमंस ने एक्शंस किए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, जो न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो गए, साइबर थ्रेट्स हो गए, आप जितना ज़्यादा एडवांस्ड होते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा रिस्क जो है बढ़ती जा रही है। जैसे कि पास्ट सोसाइटीज़ में रिस्क होते थे नेचुरल डिसास्टर्स, लेकिन आज की सोसाइटी में, प्रेजेंट सोसाइटी में वो क्या कहते हैं? मॉडर्न रिस्क्स आर मैन्युफैक्चर्ड रिस्क्स। मैन्युफैक्चर्ड रिस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ह्यूमन एक्शन से इंड्यूस हुई है। और बेक के हिसाब से जो ये रिस्क्स होती हैं ये ग्लोबल होती हैं, दे डू नॉट रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, वो बाउंड्रीज देख करके इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। देन कमिंग टू बूमरैंग इफेक्ट। तो बूमरैंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो रिस्क की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो उन लोगों को भी झेलने पड़ते हैं जिसकी वजह से रिस्क इंड्यूस हुई। मतलब ह्यूमंस ने जो भी एक्शंस करे, ह्यूमंस ने जो भी चीज़ें करी, उसकी वजह से वो चीज़ लौट करके उन्हीं को इफेक्ट कर रही है। बूमरैंग इफेक्ट को समझने के लिए अगर एग्जाम्पल देखें तो जो दिल्ली में पॉल्यूशन की इस समय सिचुएशन है दिवाली के बाद, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकती है। इनिशियली लोग फायर क्रैकर्स जलाते हैं, अपना सेलिब्रेशन दिखाते हैं, ठीक है, और ये चीज़ एनकरेज होती है कंज्यूमर कल्चर की वजह से और मार्केट अवेलेबिलिटी की वजह से, लेकिन बाद में कॉन्सिक्वेंसेज उन्हीं लोगों को झेलने पड़ते हैं। फिर चाहे वो अर्बन गेटेड कम्युनिटीज़ में रहने वाले लोग हों या सड़कों पे स्ट्रीट साइड रहने वाले लोग हों, सब इक्वली इफेक्ट हो रहे हैं। अब हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो अर्बन कम्युनिटीज़, अर्बन गेटेड कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं वो तो एयर प्योरीफायर्स ले आते हैं घर में, तो वो डिले कर सकते हैं इस चीज़ को। पॉल्यूशन का जो कॉन्सिक्वेंस है वो उसको डिले कर सकते हैं, बट वो उससे बच नहीं सकते हैं, अल्टीमेटली वो भी उसका शिकार हो जाएंगे, है ना। तो यही था उनका बूमरैंग इफेक्ट।